हाय गाइस, फारूक दिस साइड। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि फाइनल्स है ओवल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। टीम इंडिया अब अरुणदेल से ओवल आ चुकी है। कल डे 1 था प्रैक्टिस का। पूरे डे 1 की बात करेंगे। प्रैक्टिस में क्या क्या हुआ, कौन से प्लेयर्स ने किस चीज़ पर ज़्यादा एम्फेसिस रखा, किन्होंने बैटिंग करी, किन्होंने कीपिंग ज़्यादा करी। तो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है, जैसे ईशान किशन और के एस भारत के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है कि कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। तो कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं हमें पहले दिन की प्रैक्टिस देखने के बाद। आज फिर आफ्टरनून का सेशन है, कल मॉर्निंग का सेशन था, तो आज आफ्टरनून का सेशन होगा, उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो और चीज़ें थोड़ी क्लियर होकर आ जाएंगी। सबसे पहले बात करेंगे वेदर की। तो वेदर बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब वेदर इतना बड़ा फैक्टर है कि अगर सनी रहा तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हमारे पास दो बहुत ही प्रीमियम स्पिनर हैं, अश्विन और जडेजा। अगर सनी रहता है तो स्पिनर फ्रेंडली पिच रहेगी, पिच में थोड़ी हार्डनेस रहेगी, स्पिन होगी बॉल, तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। इनफैक्ट शार्दुल ठाकुर ने अपने ट्रेनिंग के दौरान बताया कि अगर ऐसी ही पिच रही तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो देखते हैं वेदर कैसा रहेगा। अगर वेदर फोरकास्ट हमारे फेवर में होता है तब तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। तब तो बस ऐसा होगा कि मोस्ट प्रोबेबली विल कम विद 2 स्पिनर्स एंड 3 फास्ट बॉलर्स। अब 3 फास्ट बॉलर्स में बात आती है कि तीसरा फास्ट बॉलर कौन रहेगा, बिकॉज शमी और बुमराह इज नॉट देयर। बुमराह कम्स इन आवर माइंड एवरी टाइम बट ही इज नॉट देयर। सो एनीवे शमी एंड सिराज रहेंगे। थर्ड सीमर कौन रहेगा, चाहे तो शार्दुल ठाकुर रहेंगे या फिर उमेश यादव। अब शार्दुल ठाकुर जो हैं वो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं बट उमेश यादव इज अ गुड बॉलर। तो हमने देखा अभी प्रैक्टिस सेशंस में कि उमेश यादव ने काफ़ी टाइम स्पेंड करा बैटिंग, काफ़ी टाइम स्पेंड करा नेट्स में बैटिंग करते हुए। 40-45 मिनट्स अराउंड बैटिंग करी उन्हें। ये एक इंडिकेशन देता है कि उमेश यादव भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, बट स्टिल शार्दुल ठाकुर के अगर कंपैरेटिवली हम बात करें तो ही इज़ नॉट एनीवेयर नियर सून। तो अगर हम बैटिंग स्ट्रॉन्ग टीम लेकर के उतरेंगे तो ऑब्वियसली शार्दुल ठाकुर वहाँ पर जाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ी सी मतलब चाहेंगे कि ऑलराउंडर और ये उतना एम्फेसिस ना करें तो हो सकता है उमेश यादव को खिलाएं, बिकॉज हमारे पास आपको अश्विन तक बैट्समैन रहेंगे अगर स्पिनर्स खेलते हैं तो। खैर चलिए अब बात करते हैं कि बैट्समैन किन किन ने ज़्यादा वो टाइम दिया। तो कल उतरना था शुभमन गिल को, क्योंकि यूजुअली नेट्स में ऐसा होता है कि जैसे ऑर्डर से आप उतरते हैं वैसे ही नेट्स में उतरते हैं। तो शुभमन गिल को और रोहित शर्मा को आना था, बट शुभमन गिल किसी कारण से देर से आए थे तो उसके इसीलिए कोहली उनकी जगह उन्होंने ज्वाइन करा। तो कोहली और रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग की अराउंड 40-45 मिनट्स बहुत ही अच्छे दिखे, बहुत अच्छा टच जा रहा था, बहुत अच्छे स्ट्रांगली उन्होंने स्टार्ट करा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद शुभमन गिल आए। द्रविड़ थोड़ी देर कुछ बात हुई हेड कोच द्रविड़ से, मे बी लेट क्यों हुआ इस वजह जो भी बात हुई होगी। खैर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये रही कि मोहम्मद शमी ने आज बॉलिंग करी और मोहम्मद शमी 2 दिन रेस्ट पर थे। उसके बाद आज उन्होंने जाकर के बॉलिंग करी है, क्योंकि वो आईपीएल के सीजन से आए थे निकल करके, जीटी से थे, बिल्कुल लास्ट में आए थे, तो उन्हें रेस्ट की भी ज़रूरत थी बिकॉज सिराज एंड ऑल ये लोग पहले आ गए थे। तो शमी ने बॉल करी और क्या बॉल करी, मतलब उनकी बॉल वही धार पर दिख रही थी और बहुत ही अच्छी बॉल दिख रही थी। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि सिराज और शमी दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में और अच्छी बॉल कर रहे हैं। उसके बाद जो हमने देखा वो देखा ईशान किशन को बैटिंग ज़्यादा करते हुए, वेयर एज के एस भारत जो थे वो पूरे टाइम कीपिंग में इन्वॉल्व थे। तो ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज कीपिंग स्किल्स अलॉट। बैटिंग थोड़ी बहुत उन्होंने करी, बैटिंग ज़्यादा करी नहीं और ईशान किशन ने उतनी ज़्यादा कीपिंग करी नहीं, जिससे एक इंडिकेशन हमें मिलती है कि ईशान किशन मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे और के एस भारत खेलेंगे, जो कि इससे कुछ कंफर्म भी नहीं बताया जा सकता है, बिकॉज मे भी कुछ इस तरह का हो कि आज ईशान किशन ज़्यादा कीपिंग करेंगे और के एस भारत ज़्यादा बैटिंग करेंगे। ये तो आज के सेशन के बाद थोड़ा और क्लियर हमें हो जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए बात यह है कि ईशान किशन वॉज मोर फोकसिंग ऑन हिज बैटिंग स्किल्स रादर देन विकेट कीपिंग। तो उसके अलावा बात करते हैं अश्विन और जडेजा की। अश्विन और जडेजा ने आज बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा करी है, काफ़ी देर उन्होंने बॉलिंग करी है, और जिससे हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि सनी होने की वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी 4-5 दिन और धूप रहेगी, और अगर धूप रहती है थ्रू आउट तो बिलीव मी अश्विन और जडेजा के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो देखते हैं कि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेदर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। देखते हैं वेदर कैसा एक्ट करता है। अश्विन के बारे अगर बात करें तो अश्विन ने सिर्फ बॉलिंग ही नहीं करी, बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने आज बैटिंग पर दिया है, बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने फास्ट और स्पिन दोनों को खेला है, बहुत ज़्यादा उन्होंने फास्ट और स्पिन दोनों को खेला है। तो काफ़ी वो मतलब हमारे लिए अच्छा हो सकता है, और अच्छी बात भी है कि हमारे ऑलराउंडर दोनों तरह से तैयार हो रहे हैं। खैर ऑस्ट्रेलिया के बारे एक थोड़ी सी दुखद खबर है, और वो ये है कि जॉश हेजलवुड जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं, और ना ही वो सिर्फ इंजर्ड हुए हैं, वो रूल आउट हो गए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप से। तो वो जो स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड का ट्रायो था उससे कहीं ना कहीं हम थोड़ा बच गए हैं। हमारे लिए ऑब्वियसली थोड़ी रिलीफ की बात है, बट हेजलवुड इंजर्ड हैं, वी विश कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें, वी विश में स्पीडी रिकवरी। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जोश हेजलवुड आउट ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड वो जो ट्रायो है उससे कहीं ना कहीं हम बचेंगे। अब कौन खेलेगा, स्कॉट बोलन खेलेंगे या फिर
माइकल रीस खेलेंगे, कौन खेलेंगे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, खैर वो तो पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्क और कमिंस ही आएंगे बॉलिंग करने, थर्ड सीमर जो होगा वो कोई नया होगा। बोलेंड ने पहले खेला इंडिया के खिलाफ तो उसे उन्हें पता है थोड़ा बहुत, बट स्टिल वो नया होगा और हमारे लिए थोड़ा तो वो बेटर होगा ही। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने आपको उसमें देखी, क्या कहते हैं, हमने प्रैक्टिस सेशंस में देखी। हमने सूर्य कुमार यादव को बैटिंग करते हुए देखा, जो कि हमें पता है कि सूर्य कुमार यादव के चांसेस नहीं है मैच में, बट स्टिल लाइक यू नेवर नो कि एक बोल्ड मूव काफ़ी बार कैप्टन्स कर जाते हैं। उस बोल्ड मूव के कारण मे भी ऐसा हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव खेलें, जिसके चांसेस ऑल्दो बहुत कम है, बट यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि ईशान किशन को बैटिंग करते वक्त अनिकेत चौधरी की बॉल काफ़ी तेज़ यहाँ पर लगी थी। ऑल्दो ही इज़ आउट ऑफ द प्रॉब्लम, ही इज़ आउट ऑफ एन इंजरी, बात हुई थी उनसे उसके बाद, तो उन्होंने कहा कि नहीं सब ठीक है, आई एम ऑल फाइन, कल फिर आऊँगा बैटिंग करने। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट एंड वी रियली होप कि ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात ना हो। तो ऐसी कोई छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हुई पहले दिन में, और उसके बाद लास्ट में फील्डिंग प्रैक्टिस हुई। फील्डिंग प्रैक्टिस में भी काफ़ी मतलब देखा गया कि कोहली और जडेजा जो थे वो पूरी टीम को काफ़ी स्लेज कर रहे थे, बिकॉज वी नो कि वो कितने अच्छे फील्डर हैं दोनों। तो जब वो कैच कर रहे थे या बॉल हिट कर रहे थे और दूसरे प्लेयर से, शार्दुल ठाकुर से बॉल नहीं लगी स्टंप्स पे, तो जब भी ऐसा कुछ हो रहा था तो वो ट्रोल करते। आई मीन वी नो दैट्स अ वेरी गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट बिटवीन द टीम प्लेयर्स, बट काफ़ी अच्छी बात ये थी कि जब फील्डिंग का पूरा सेशन चल रहा था तो उस टाइम पर काफ़ी फन एलिमेंट देखने को मिल रहा था, काफ़ी स्लेजिंग देखने को मिल रही थी आपस में ही मजाकिया तौर पर। तो और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हुई जिसके बारे में आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। लेकिन अभी के लिए आई एम साइनिंग आउट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।